राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन सिर्फ दौरे पर ही नहीं बल्कि चर्चा में भी हैं। और वजह वही पुरानी कि विदेशी धरती से भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल। इतिहास गवाह है, जब जब राहुल गांधी विदेश गए हैं उन्होंने भारत की व्यवस्था पर उंगलियां उठाई हैं और इस बार उनके निशाने पर रहा भारत का चुनाव आयोग। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसका क्या मतलब है और क्यों इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए खुद राहुल गांधी का वो वायरल बयान। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in. राहुल गांधी के अंग्रेजी में दिए गए इस बयान का हिंदी में मतलब कुछ इस तरह से है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र चुनाव में शाम 5:30 बजे तक जो वोटिंग डेटा आया, उसके बाद 2 घंटे में 65 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। ये शारीरिक रूप से असंभव है। एक वोटर को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने वीडियोग्राफी देने के लिए कहा तो उन्होंने न केवल हमें मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम वीडियोग्राफी के लिए ना कह सकें। राहुल ने यह बयान दिया है अमेरिका की उस ब्राउन यूनिवर्सिटी में जहां राहुल गांधी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रह गई। 65 लाख वोट 2 घंटे में संभव है या नहीं? राहुल गांधी का ये कहना है कि 2 घंटे में 65 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। ये कितना सही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने वीडियोग्राफी की मांग की तो न सिर्फ उन्हें मना कर दिया गया बल्कि कानून ही बदल दिए गए। राहुल के इस बयान पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल ही खड़े कर दिया हो। 10 मार्च को संसद में भी उन्होंने मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर के चर्चा की मांग की। अगर वाकई में चुनाव में धांधली हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का हक है, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन क्या इन सवालों को उठाने का सही मंच विदेश की धरती पर होना चाहिए? क्योंकि जब राष्ट्रीय नेता विदेशी धरती से अपने ही देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं तो भारत विरोधी ताकतें उसे अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये बात न सिर्फ चुनाव आयोग की है बल्कि देश की छवि की भी है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संसद में आवाज उठाना उनका हक है, लेकिन विदेशी धरती पर देश की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना गलत परंपरा है। तो राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या वाकई में ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं? और राहुल गांधी को इस तरह के बयान क्या संसद में देने चाहिए या विदेश में जाकर के? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद।